हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन अपनी क्लास में पढ़ रहे थे सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। उसकी 2 से 4 क्लासेस भी हो गई थी कंप्लीट और आई थिंक आपको वो बहुत ही अच्छे वैसे समझ में भी आ गया होगा। आज की क्लास है वो उसी सिंपल इंटरेस्ट की होने वाली है, थोड़ी शानदार सी क्लास होने वाली है। यानी कि इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं वो थोड़े शानदार से क्वेश्चन हैं। इन फ्यूचर आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो उनमें ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब तक की जितनी भी क्लासें हुई हैं वो आई थिंक आपने अच्छे से उनको पढ़ लिया होगा, अपनी नोटबुक में भी लिख लिया होगा। साथ ही अपनी कम्युनिटी पोस्ट में दिन में 4 टाइम यानी कि 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे 4 क्वेश्चन से डाले जा रहे हैं। प्रॉपर वे से आप उनके आंसर दे सकते हो, है ना। ठीक है, वो जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। अब पढ़ते हैं अपन अपनी क्लास में सीआई के कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस। देखो भाई सभी, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 2 टाइम के लिए आपको बता दिया था, 2 वर्ष के लिए बता दिया था। ये है 3 वर्ष के लिए। 24,000 रुपये की राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यानी कि कितने रुपए की? 24,000 है, सॉरी 24 नहीं है, 2400 नहीं है, 24,000 रुपये की राशि है। वो 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो सीआई व एसआई के, देखो ये इंटरेस्ट है, ठीक है, इनके ब्याज में अंतर बताना है आपको। तो मैंने 2 वर्ष के लिए बता दिया था आपका कि 2 वर्ष के लिए अगर वह सीआई व एसआई में अंतर पूछे तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? फॉर्मूला लगाना है डिफरेंस इक्वल टू पी गुणा आर बट्टे 100 की पावर टी। टी यानी कि कितने वर्ष के लिए, या फिर यहाँ पे टी इक्वल टू कितना आ गया? टी इक्वल टू 2 वर्ष आ गया। अब बात करते हैं अपन 3 साल के लिए। अगर आपके पास 3 साल का टाइम हो तो आप फॉर्मूला यूज करोगे इतना क्या? डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2 इंटू 300 प्लस आर बट्टे में 100। ये रिजल्ट आएगा आपका। क्या रिजल्ट आएगा? डिफरेंस इक्वल टू पी गुणा आर बट्टे 100 की पावर 2 गुणा में 300 प्लस में आर। ये रिजल्ट आपका आने वाला है। ये किसके लिए आने वाला है? ये आने वाला है आपके लिए किसका? 3 साल के लिए। तो दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखना। अगर 2 वर्ष के लिए पूछा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। अगर 2 साल के लिए पूछा जाए तो फॉर्मूला ये यूज करना है। अगर 3 साल के लिए पूछा जाए तो फॉर्मूला ये यूज करना है। यहाँ से आपको पी पूछ सकता है, आर पूछ सकता है और डिफरेंस पूछ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिखेंगे क्या? डिफरेंस। देखो इसको बेसिक से करोगे, दोनों का अलग अलग रिजल्ट निकालोगे, दोनों का डिफरेंस करोगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए आप ये याद रखो, पी गुणा आर बट्टे 100 की पावर टी 2, ठीक है, पहले ही ले रहा हूँ मैं, इंटू 300 प्लस आर बट्टे में 100। ये याद रखना है, बस सिंपल सा है। तो डिफरेंस आपको ज्ञात करना है। मूलधन है आपके पास 24,000 रुपये। आर कितनी है? 5%। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या? 5 गुणा 5 होल स्क्वायर है ना, बट्टे मैंने लिख दिया 100 गुणा 100 स्क्वायर खोल दिया, इंटू 300 में 5 जोड़ोगे तो 305 बट्टे में क्या आ जाएगा? 100। ये डिफरेंस चल रहा है भाई। जो कट रहा है उसको काट लो। 3 बिंदु से 3 बिंदु काट दी। 5 को इससे 2 बार, इसको इससे 12 बार, 5 से इसको 20 बार, 5 6 30 61, 5 से काटोगे 4 बार, 4 3 12। कितना रुपया आ गया? 181 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और भी आप कैलकुलेट करके देख लेना, कोई डिफरेंस और कुछ मिस्टेक हो गई हो तो कितने का रिजल्ट आ गया? 181 रुपया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 181 रुपया डिफरेंस 183 है, सॉरी 161, हाँ सॉरी 183 रुपया। ऑप्शन में क्या था? 183 रुपया। तो बस आपको ये याद रखना है कि सीआई व एसआई के अंदर 2 साल का वो कंपेयर करवाया आपसे कि 2 साल के एंड में आपको क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। तब तो आपको यूज करना है डिफरेंस इक्वल टू पी गुणा आर बट्टे 100 की पावर टी। 2 साल के लिए टी इक्वल टू कितना है? 2 है। अगर वही 3 साल की बात करें तो आपको यूज करना है डिफरेंस इक्वल टू पी गुणा आर बट्टे 100 का होल स्क्वायर गुणा में 300 प्लस आर बट्टे में 100। अगर इसको बेसिक से करोगे तो पहले दोनों फॉर्मूले लगाओगे। पहले एसआई का लगाओगे, वो क्या होने वाला है? पी गुणा आर गुणा टी बट्टे में 100।
ठीक है। अगर CI निकालना है तो P गुणा 1 प्लस R बट्टे 100 की पावर T माइनस में P, ये दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, दोनों का रिजल्ट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में अंतर की बात आएगी। ठीक है, तो इससे बचने के लिए, इस टाइम से बचने के लिए अपन को डायरेक्ट से 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं। तो 2 टाइम का हो गया, 3 टाइम का हो गया, एक और ले लेते हैं अपन 3 टाइम वाला। फाइंड आउट करना है, इसको कैलकुलेट करना है, क्या रिजल्ट आने वाला है। क्वेश्चंस को मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए कि कोई राशि है वो 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, और उसने कहा है कि SI और आपका जो CI है उसका डिफरेंस कितना है, 289 रुपये है। वह राशि ज्ञात करनी है, यानी आपको P फाइंड आउट करना है। तो वीडियो को पॉज कर दो अच्छे से और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो, आपका रिजल्ट क्या निकल के आता है। बस आपको कुछ नहीं करना, वही 3 साल वाला फॉर्मूला उसमें लगाना है और उसके बाद में इसको कैलकुलेट करना है, क्या रिजल्ट आता है आपका वो आप चेक कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि इतना अपना रिजल्ट आया है। और मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ, ये 2 साल वाला और 3 साल वाला, इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, और आगे के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं उनमें से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। देखो निकालते हैं। डिफरेंस इक्वल टू P गुणा R बट्टे 100 की पावर 2 इंटू 300 प्लस R बट्टे 100। क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है 279 रुपये का। P है आपके पास, नहीं पूछा है। R है आपके पास, है 10%, यानी कि 10 गुणा 10 बट्टे में 100 गुणा 100, इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, इंटू 300 में ऐड कर दो, 310 बट्टे में 100, जो कट रहा है उसको काट दो। 2 बिंदु से ये 2 बिंदु चली जाएंगी, 1 बिंदु से ये बिंदु चली जाएगी। ठीक है, P निकालते हैं तो P की वैल्यू आ गई 279 इंटू 100 गुणा ये 10 बट्टे में क्या आएगा आपका 31। अगर 31 की मल्टीप्लाई मैं 9 से करूं तो ये कट जाएगा, कितनी बार, 9 टाइम। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 9 के कितनी बिंदु, 3 बिंदु। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा ही क्या है, सिंपल है, और आपने अच्छे वैसे इसको फाइंड आउट भी कर लिया होगा, आपका रिजल्ट भी आ गया होगा। देखो मात्र और मात्र कितनी स्टेप लेनी है, 1 2 3, तीसरी स्टेप में तो आंसर है ही आपका ऑलरेडी। और अगर इस क्वेश्चन को आप वैसे फॉर्मूला यूज करके निकालने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। ये तो चलो, ये क्या बोलते हैं इनको, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अगर पॉइंटों में दे दिया तो और ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आप ओनली फॉर क्या करना, फॉर्मूला यूज करना, और फॉर्मूले की सहायता से ही आपको क्वेश्चंस निकालने हैं। पढ़ते हैं और कुछ बेहतरीन से ख़तरनाक से क्वेश्चंस। देखो भाई, अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,820 रुपये हो जाती है तथा 3 वर्ष में वह 9,261 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है, यानी कि मूलधन ज्ञात करना है आपको। तो देखो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद में इसको काउंट करने की कोशिश करो। ठीक है, आपका क्या रिजल्ट आता है, 7,000 रुपये निकल के आता है, 8,000 रुपये आता है, या फिर 6400 रुपये आता है, या फिर 8400 रुपये आता है। देखो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो रही है, 8,820 रुपये। ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर 3 साल में कितनी हो गई वो, तो आप बोलोगे वो 9261 हो गई। ठीक है, इतने रुपये से इतना रुपया हो गया। ठीक है, क्या पूछा है अपन से, वह राशि क्या है, तो कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतने से इतनी हो जाती है। रेट नहीं दी क्या इसने, 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, हाँ। तो वह राशि क्या है, चलो अपन निकालेंगे। अब मुझे पता है कि दो साल बाद में ये क्या है, मूलधन प्लस में ब्याज, यानी कि ये क्या है, अमाउंट है टोटल, कि 2 साल में इतना हो गया, 3 साल में इतना हो गया। ये भी 3 साल का क्या है, टोटल अमाउंट है। तो 1 साल का अगर अमाउंट देखें अपन, तो इसमें से इसको घटा लो भाई, कितना आएगा, यानी कि 9261 में से 8,820 रुपया मैं घटा लेता हूँ, तो मेरे पास बचता है कितना,
441 रुपया। ये शेष रहेगा क्या? हाँ सर ये शेष रहेगा। ये क्या आ गया मेरे पास? 1 ईयर का CI आ गया। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि 2 साल में धन कितना था, टोटल मिश्र धन कितना था? 8,820 रुपये था। जैसे ही तीसरी साल आई तो तीसरी साल में 8,820 रुपये बढ़ के कितने हो गए? 9,261 रुपये हो गए। यहाँ से देखो मैं अमाउंट का फॉर्मूला लगाऊं किसके लिए? 2 साल के लिए। तो क्या रिजल्ट आएगा मेरा? P गुणा 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, 2 वर्ष के लिए। अब देखो यहाँ से अमाउंट कितना है 2 वर्ष के लिए? तो आप बोलोगे 2 वर्ष के लिए कितना है? 8,820। P है क्या आपके पास? ये P है। ठीक है, ये तीसरे साल के लिए निकालें तो ये P है। जैसे CI ले लो आप चाहे। देखो ये यहाँ से कितना हो गया, डायरेक्ट निकाल लेते हैं अपन। R निकाल लेते हैं पहले कि R कितनी हो गई? 9,261 इक्वल टू क्या ले लो आप? 8,882। ठीक है, 8,820 गुणा 1 + R आपके पास है क्या? नहीं है, बट्टे में 100 की पावर कितनी? 1। एक साल में इतना हो गया। अब ये इसके नीचे आ जाएगा क्या? 9261 बट्टे 8,820 इंटू इक्वल चलेगा। ये क्या आ जाएगा? 100 + R बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आपको R निकालनी है, R नहीं निकालनी, P निकालना है इसमें। तो P और कुछ बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं क्या अपन? 2 साल के लिए एक बार CI का मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज करके देखता हूँ कि CI इक्वल टू P इंटू 1 + R/100। R की तो अपन को ज़रूरत पड़ेगी। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी हो गई, 3 वर्ष में इतनी हो गई। तो वह राशि क्या है? रेट तो अपन को निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये इसके इसमें है तो इसको घटा दो, या फिर इसको आप ऐसे रखो। 1 है तो यहाँ से 1 + R/100 ही रखो आप। अब मैं इस 1 को इधर लेके आ रहा हूँ तो -1 कर दिया मैंने, और इधर इतना ही शेष रहा। अब देखो 9261 में से ये घटाओगे तो आपके पास बचेगा रिजल्ट 441 बट्टे 882 इंटू में R/100। ये कितनी टाइम कटेगा? ये शायद 20 टाइम। और ये कितनी बार? 5। तो R की वैल्यू क्या आ गई? तो आप बोलोगे सर R की वैल्यू आ गई 5%। कितनी आ गई? 5%। अब किसी भी एक में फॉर्मूला रख लो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, R निकालना ज़रूरी था यहाँ से। तो कोई सा भी एक रिजल्ट निकालो, जैसे 3 के लिए निकाल लिया मैंने, तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? P चाहिए ना अपन को। अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P गुणा 1 + R कितनी है? R/100 की पावर कितनी आ जाएगी? T आ जाएगी। अब ध्यान से सुनना आप, इसमें फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुटअप करेंगे। T इक्वल टू 1 आ जाएगा, R इक्वल टू 5 आ जाएगा, और अमाउंट आपके पास ऑलरेडी है। तो अमाउंट कितना है? 8,820 गुणा P है क्या आपके पास? नहीं है, तो P गुणा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 वर्ष के लिए है, तो 105/100 गुणा 105 बट्टे में 100। 2 टाइम लिख लिया मैंने डायरेक्ट, क्योंकि R कितनी है? 5 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट। अब देखो इसको काट लो 5 से, तो इसको 5 से काटोगे तो ये कितनी बार? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 20 टाइम, ये 21 टाइम, ये 20 टाइम। आपको P चाहिए। P की वैल्यू कितनी आएगी सर? 882। ठीक है, ये ऐसे ही बोला जा रहा है थोड़ा सा। 20 बट्टे में 21 गुणा 21, कैलकुलेट करो। 441 2 बार कटेगा 20, और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,000 रुपये। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में देखते हैं है क्या? है B नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट होने वाला है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि क्या होने वाला है। उसने कहा है कि 2 साल में मिश्रधन इतना हो जाता है, 3 साल में इतना हो जाता है। तो अपन को पता चला कि 1 साल का CI कितना है? 441 रुपये है। अपन ने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप की, किसकी वैल्यू निकाली? R की वैल्यू निकाली। और R की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आई? तो R की वैल्यू अपने पास निकल के आई 5%। 5% में इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप की, क्या निकाली अपन ने? P निकाल लिया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर यहाँ से देखो
एक चीज़ और बताऊं, मैं आपको पता चल गया है कि यहाँ से 5% है दर, तो 5% का फ्रैक्शन लगा लेते तो कितना आता, 1/20, यानी कि 20 वाली राशि 21 में, 20 वाली राशि 21 में। पहले 400 रुपया था, अब 441 हो गया। 441 नहीं है सर, कितना है, 82, इतने है क्या, 88, 20 है, कितना गुना है, 20 गुना, तो इसको भी 20 से गुना कर देते, 4 दूनी 8,000 रुपये आ जाता। इससे करना आप फास्ट कर लोगे रेट से, फ्रैक्शन से। इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करने की आपको ज़रूरत है नहीं। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन पढ़ने जा रहे हैं, उससे और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिया है, उस टाइप का क्वेश्चन कैसे नहीं लिया है कि एक बार आपको समझा दिया है। अब जो आपकी नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसके अंदर मैं हाथ से अच्छे अच्छे बेहतरीन से क्वेश्चन से लिख के और आपको उस पर एक वीडियो बना दूंगा अच्छे वैसे। आप उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, और SI CI जितना भी अपन ने किया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होने वाले हैं, उनको अच्छे से घर पे बैठ के आप कैलकुलेट करोगे। नहीं आएगा तो उनके सॉल्यूशन का मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट मुझे जहाँ तक नॉलेज है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। उसने पूछा है कि वह कौन सी राशि है जो 2 वर्षों में 4% की दर से 1352 रुपये हो जाती है। तो आपको मैंने बोला था किस पे काम करना है, रेट पे काम करना है। रेट कितनी दे रखी है, 4%। 4% को फ्रैक्शन में लिख लो, कितना आ गया, 1/25। अगर मूलधन 25 रुपया उस पर एक इंटरेस्ट ले रहे हो तो 25 वाली राशि 26 हो जाएगी सर। फिर से 25 वाली राशि 26, 1 ईयर 2 ईयर, 1 ईयर में कितना रुपया था आपके पास, 625, 2 ईयर में कितना हो गया, 676। ये मैंने आपको बोला था कि भैया 1 से 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर ऐसे स्क्वायर याद होंगे तो आप डायरेक्टली कर लोगे। 2 वर्ष बाद में कितनी हो जाती है, 1352 हो जाती है। कितना गुना, तो शायद 2 गुना हो जाती है, ठीक है। इसको भी 2 गुना कर दो, 12 और 1250 रुपये। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बड़े ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिए हैं मैंने, बहुत ही अच्छे वे से आपको फाइंड आउट करवाया है। पढ़ते हैं एक नेक्स्ट वाला और बेहतरीन सा क्वेश्चन। देखो ये अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। CI की दर से 2 वर्ष पश्चात मिश्र धन 2.25 गुना हो जाता है, तो वार्षिक दर क्या होगी। यानी कि आपको मैं रियल में बताऊं तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कोई धन है वो अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। आपको रेट बतानी है कि रेट उस पर क्या लगी है, तो बड़ा ही सिंपल, वर्ष 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए वो अक्सर आपसे पूछता है, तो बड़ा ही सिंपल है। मान लो आपके पास 1 रुपया था और वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2.25 रुपये में। कितने वर्षों के में हो गया, 2 वर्षों में, ठीक है। इतना ही याद रखना। यहाँ से दशमलव हटाओगे तो बट्टे में आप 100 लाओगे। अब देखो इसको इक्वल करेंगे दोनों साइड, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि अपने पास 100 रुपये थे और वो किस में डाइवर्ट हो गए, 225 रुपये में डाइवर्ट हो गए। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो देखो 2 वर्ष के लिए हो गए, तो ये उल्टी प्रोसेस है। कैसे, मान लो मैंने दर लगा ली, या तो आप 2 वर्ष के लिए आए तो आप डायरेक्ट क्या कर दो, इनका अंडरूट कर दो। क्या कर दो, अंडरूट। अंडरूट से 100 किसका अंडरूट होता है, तो सर आप बोलोगे 10 का, और 225 15 का, यानी कि 10 वाली वस्तु किस में चेंज हो गई, 15 में। कितनी की वृद्धि, 5 की। किस पे, 10 पे, और परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 2 टाइम, और इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 50%। यानी कि रेट कितनी लग रही है, 50% रेट लग रही है। ये था 2 वर्ष के लिए। वैसे भी देख लो चाहिए, 50% को कैलकुलेट करो आप। 50% का मतलब 50/100 कैलकुलेट किया, 1/2, यानी कि 2 वाली राशि 3 में जा रहा है धन, 2 वाला 3 में जा रहा है, 4 वाला धन किस में गया, 9 में गया, ठीक है। वैसे ही यही है। तो आपको 2 वर्ष के लिए पूछे तो अंडरूट कर दो, यानी कि 10 वाली राशि किस में डाइवर्ट हो रही है, 15 में डाइवर्ट हो रहा है। कितना चल रहा है, 5 चल रहा है, किस पे, 10 पे, इंटू में 100, तो रेट कितनी आ गई, 50% आ गई। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि रेट इसमें क्या क्या रिजल्ट इसने दे रखे हैं। 50% ऑप्शन में है, हाँ है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। इसमें 3 साल के लिए और पूछ सकता है वो। जैसे 1000 रुपये वाली राशि क्या हो गई, 1331 हो गई,
तो वो दे देगा कि कोई धनराशि कितना हो जाती है, अपने आप का 1.331 गुना हो जाती है। ये पॉइंट उठाओगे इधर 1000 बनेगा, कितने साल में, तो आप बोलोगे सर √3 साल में। ठीक है, यहाँ पे वो क्या दे सकता है, आपको रेट भी दे सकता है। ठीक है, रेट भी दे सकता है, तो रेट दे दिया तो भी टाइम आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, और अगर रेट नहीं पूछे, वो कितने वर्षों में पूछे, तो वो भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। इसमें आपसे रेट पूछी थी, आपने रेट निकाल दी। तो ऐसे ही बेहतरीन से क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे वे से। पहले उसके अच्छे मैं क्वेश्चंस बना के आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके बाद आप अपनी नोटबुक में उसको लिख लेना। जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उनका सॉल्यूशन कर लेना, बाकी अगर नहीं आ रहे हैं तो उनकी 3 से 4 लाइनें आप खाली छोड़ देना। उसके बाद में आप वो आगे क्वेश्चन लिख लेना। जो नहीं आए वो नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे अच्छे वे से, बहुत ही अच्छे लेवल से, एकदम से 0 से छोटा लेवल, यानी कि 0 से 0 लेवल लेके एसएससी का लेवल करेंगे। उसमें मैं कम से कम आपको 10 से 20-30 क्वेश्चंस दूंगा, अच्छे क्वेश्चंस दूंगा। अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया, जैसे सीधी सी बात है, मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ, उसमें P गुणा R गुणा T/100 ये फॉर्मूला है, बेसिक सा है। तो इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर सकता है, 2, 3, 4, कितनी चीज़ें पूछ सकता है, 4। तो इससे बेसिक सा रिलेटेड मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उसमें ये फॉर्मूले में आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन ने, जैसे मैंने 2 वर्ष के लिए ये बता दिया, तो 3 वर्ष के लिए मैंने एग्जाम्पल बता दिया। इस प्रकार से मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना। इंस्ट्रूमेंटल वो शायद आपके आएगी नहीं, किस्त वाले क्वेश्चंस इतना लेवल है नहीं। ठीक है, अगर वो भी आएंगे तो 2-4 क्वेश्चंस वो भी डाल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद। और जो कम्युनिटी पोस्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका भी आप रिप्लाई किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आपको एक बार फिर से धन्यवाद।